आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ये सर्व ब्रह्म है, तू है ब्रह्मा, मैं हूँ ब्रह्मा। सर्व ब्रह्म ब्रह्म है, ये सर्व सत्य है। तू है सत्य, मैं हूँ सत्य। सर्व सत्य सत्य है, एक से अनेक है, एक में अनेक है। ताल लय और स्वर सब मिले ओम में, ताल लय और स्वर सब मिले ओम में। ओ ये सर्व ब्रह्म है, तू है ब्रह्म है। पूर्ण से तो पूर्ण ले, फिर भी वो संपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका भाव है ये, पूर्ण से तो पूर्ण है, फिर भी वो संपूर्ण है। क्या है अंत क्या अनंत, क्या अनंत क्या है अंत, ये सर्व ब्रह्म है। जोड़ के तो तोड़ता, तोड़ के तो जोड़ता। एक अंधकार है जिसमें अमर ज्योत है सब में, ये सर्व ब्रह्म है। जन्म क्या है मरण क्या, मरण क्या है जन्म क्या। एक दिन आएगा, एक दिन जाएगा, ये सर्व ब्रह्म है। तू है ब्रह्म है, मैं हूँ ब्रह्म सर्व ब्रह्म। सर्व सत्य सत्य है, ये ब्रह्म ब्रह्म है, ये ब्रह्म ब्रह्म है। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रसिद्ध श्लोक को यहाँ कितना सुंदर बताया। पूर्ण से तो पूर्ण ले, पूर्ण ही बचता है ना, सब कुछ वही है। चलिए, अब उपासना के दृष्टि से हम लोग ये दिख रहे थे, आचार्य के या हमारे ऋषि का कहना है, ये जो वेव है ना, वेव माने तरंग, विचार तरंग, तो विचार तरंग को यहाँ पर बताया। पहला जो श्लोक है वो एक तरंग है, 1 2 3 ये एक तरंग है। फिर 4 5 6 7 8 ये एक तरंग है। 9 10 11 ये एक तरंग है, तृतीय। 12 13 14 चतुर्थ तरंग है, उसको हम देख रहे थे। इसमें
जैसे कल कहा था केनोपनिषद अन्य अन्य ग्रंथ में भी है कि ऋषि प्रवचन दे रहे हैं, जो उत्तम अधिकारी है ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपने आप ध्यान में रह गए या तो निकल गए। जापान, चाइना आदि में जो जेन मास्टर बोलते हैं, पहाड़ के ऊपर एक जेन मास्टर थे। उन्होंने जीवन में नियम बना दिया था, प्रारंभिक स्तर पर बोलते होंगे, फिर उनके अंदर पता नहीं क्या संकल्प है, बोलना बंद कर दिया। एक शिष्य जब आता था, कहते तुम, मैं बोलूंगा नहीं, मेरे बिना बोले अगर तुम अनुभव कर सकते हो। एक अनिर्वाण करके एक संत थे, उनको ढूंढते ढूंढते ना एक विदेशी महिला आई। सचमुच ये सब पढ़ोगे ना संतों के जो आत्मजीवनी जीवनी, बड़ा आश्चर्य मैजिक जैसा लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं रोज यीशु को देखता था, उसमें यीशु ने है वो बाल है और एक ऋषि है। फिर स्वप्न आया मैं भारत में है, और ये कितना 500-600 साल के पहले की बात है। ढूंढ ढूंढ करके आए वो निर्वाण संत से मिले। उन्होंने कह दिया मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और तुमको उस अमौन मौन स्थिति को प्राप्त करना, वाणी से जो परे है। तो इसी प्रकार हुआ है यहाँ पर जैन मास्टर के पास। वो क्या कहते थे कि देखो मैं बोलूंगा नहीं, तुम मुझे देख सकते हो। तुम्हारे लिए जो गुफा है अलग है, मेरे लिए जो गुफा है अलग है, कोई अलग अलग। जैसे गुरुदेव के लिए था, जो तपोवन कुटी में हम लोग देखा ना, वहीं गुरुदेव परम गुरुदेव रहते थे। गुरुदेव का अलग था नीचे, बाद में धीरे धीरे मौका दिया, ठीक है यहाँ रह सकते हो। तपोवन जी महाराज जब गंगोत्री में रहते थे ना, अभी हम सुंदरानंद स्वामी जी जो गुरुदेव के भाई है, माने गुरु भाई, वो भी सुंदरानंद स्वामी जी भी ऐसे ही बोलते थे कि तुम जहां पर रहना रहे। तो उन्होंने उस समय तो कोई जंगल ही था, घर कुछ नहीं था, आश्रम नहीं था, तो एक पेड़ के नीचे डाली में रहने लगे। पेड़ के नीचे डाली थोड़ा सा गंचा था, कुछ तारपल मिला और वहीं रहने लगे। तो रोज आकर के तपोवन जी महाराज को सेवा करते थे। फिर वो बोलते बस गंगा को देखते ही रहो। ये बोलते थे गंगा तो देखूंगा, और गंगा के अंदर चेतन नहीं है, और आपके अंदर चेतन है, तो मैं आपको ही देखूंगा, आपको देख करके ब्रह्म अनुभव होता है। ठीक है तुम्हारे जैसे मर्जी। तो तपोवन जी महाराज बैठते थे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ये बैठते थे। फिर ये उठ के कुछ जो मिलता था काली कमली आश्रम, उसके पहले ये तो था नहीं, बाद में हुआ। जो कुछ मिलता था कोई फल मूल लेके आते थे, देते थे। फिर बाद में तपोवन जी महाराज बड़ा खुश हुए कि आओ यहीं पर तुम बना लो एक जगह। उस समय खाली था। तो मैं अभी जैन मास्टर की कथा कह रहा था, तो एक शिष्य आया, कहा कि देखो तुझे केवल इंट्रोडक्शन के लिए बोलना पड़ रहा, क्या अभी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद उपदेश सार गीता सब स्टार्ट हो जाएगा, यहां तो बोलना पड़ेगा ना। वहां बोलते कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग क्या, नो स्टार्टिंग। स्टार्टिंग क्या, मौनम। स्टार्टिंग क्या, न शब्दम। वो तैयारी था, हाँ ठीक है ना। एक स्वतंत्र हो तुम, स्वच्छंद हो। इसके लिए तुम मुझे देख सकते हो। इसलिए वो तपोवन जी महाराज को देखने के लिए सुंदरानंद जी जैसे कहा तुम मुझे देख सकते हो, तुम उठ भी सकते हो। एक सामने एक छोटी सी चटाई पड़ी है, चटाई समझ, इसको तुम लेकर के बैठ सकते हो, और इनका थोड़ा सा बेड जैसा ऊपर है। मैं अपने ढंग से, मैं तुमको देखूंगा करके कोई माने नहीं, मैं अपने ढंग से, मैं आकाश को जब देखता हूं तब उस ब्रह्म को देखता हूं। मैं हवा को जब देखता हूं, उस समय बिल्डिंग फिल्डिंग कुछ नहीं था, जस्ट गुफा के अंदर सोने के लिए जाते थे, बाहर बैठते थे वो, चटाई डालो और बैठो।
या ऐसे ही डालो? तो कहते एक ही काम कर लेना, जिस दिन तुम्हें उस मौन तत्व का अनुभव हो जाएगा ना, हाँ, इस चटाई को लपेट देना और किनारे रख देना, बाकी लपेटना मत, खाली रहना देना। मैं जब झाड़ू करूंगा मैं भी निकाल कर फिर रख लूंगा। फलतः तुम्हारा मेरा सिंबल क्या होगा ना, तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस मौन तत्व को प्राप्त करने के लिए आए हो। जिस दिन तुम्हें प्राप्त हो गया, निकल जाना। नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, प्रणाम करने के लिए जरूरत नहीं है, और एक बहुत बड़ा शब्द है इंग्लिश वालों का, वो जरूरत नहीं है। क्या? थैंक यू। बड़ा दो शब्द बहुत सुंदर है। धन्यवाद देना है तो थैंक यू, गलती हो गई तो सॉरी। और कुछ लोग तो बोलते गलती भी किया और सॉरी भी नहीं बोल रहा है, सॉरी बोलो, तो जबरदस्त सॉरी बोलने का। सॉरी बोल दिया, अब किसी का गाड़ी को कहीं ठोक दिया और किसी ने सॉरी कहा कि क्या मेरा गाड़ी को ठोका, 15,000 खर्च होगा और तुम सॉरी बोलकर माफ मांगना चाहते हो? तो वो गुरु कहते थे धन्यवाद भी बोलने का जरूरत नहीं, सॉरी बोलने का भी जरूरत नहीं, ग्रेटिट्यूड करने का जरूरत नहीं, जस्ट तुम लपट देना, चला जाना। यहीं पर भी ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लिया 1 से लेकर के 8 तक पूर्ण रूप में सपरियगात वो वर्णन कर दिया। 9, 10, 11 उसी समय ऋषि ने टॉपिक चेंज किया, वो है कर्म और उपासना। तो जो ज्ञान स्थिति में है सपरियगत आदि, वो क्या हुआ, अपने चटाई निकाली और निकल गए। जो नहीं प्राप्त किया है वो बैठे। तो 9, 10, 11 उसी समय अभी भी है। ज्ञान के साथ किसी का समुच्चय नहीं होता है। समुच्चय करते साथ जाना, द्वंद्व, साधारण भाषा में द्वंद्व कहते हैं। तो इसको कहते हैं, देखो अपनी तरफ से स्वतंत्र रूप में तुम कर्म करोगे तो मुश्किल होगा, स्वतंत्र तुम रूप में तुम उपासना करोगे तो मुश्किल होगा, मगर कर्म और उपासना दोनों साथ करने की विधि है। ठीक है, इसलिए तुम करो। और वहां पर कल जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर भी रखा था कि तुम कर्म से क्या मिलेगा ना, कर्म से तुमको मृत्यु, मृत्यु माने क्या, प्राकृतिक जो भोग है उसी से तुम मुक्त हो गए, प्राकृतिक जो लय है उसी से तुम मुक्त हो गए। और अमृतम माने तो जो देवता के जो अमृत है उससे तुम प्राप्त करोगे, ये बता दिया। अब 12, 13, 14 ये एक वेव है, पंचम वेव, वो जो तरंग है। 12, 13, 14 इस वेव में चतुर्थ वेव रियली, पंचम 16, 17 और षष्ठ 17 नंबर श्लोक, 18 अष्टम सप्तम स्कंद वेव। वेव माने तरंग, विचार तरंग, जो एक एक टॉपिक है। 12, 13, 14 इसमें पहले क्या था याद रखना, कर्म और उपासना को जोड़ना। अभी क्या आता है, उपासना 2 प्रकार है। ठीक है, तो 12, 13 में उपासना 2 प्रकार है। क्या है? एक उपासना असंभूति और एक उपासना संभूति। ये एक नया शब्द है, टेक्निकल शब्द, और क्या करें। अब जैसे आजकल के मोबाइल में टेक्निकल व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, SMS, ये अपना एक टेक्निकल है। मेडिकल साइंस का अपना एक टेक्निकल है। तो वहां एक टेक्निकल से संभूति असंभूति क्या अर्थ है पढ़ेंगे, अब देन उसके बाद समझेंगे। अंधम तमा प्रविशन्ते ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमः य संभूत्यां रताः।
इसका सिंपल मीनिंग अर्थ यह है जो असंभूति की उपासना करते हैं, सिर्फ असंभूति की उपासना करते हैं, एकला एक ही पॉइंट को पकड़ते हैं, एकांगी बोलते हैं। एक होता है सर्वांग और एक एकांगी। जैसे कल मेरा पासपोर्ट रेन्यू में पुलिस वेरिफिकेशन आया था, पाजी है, मुझे इस प्रकार देखा, मंदिर तो आया नहीं, बस पूछा कि आप कौन से भगवान को पूजा करते हैं। मैंने कहा देखो आप थोड़ा सा समझेंगे, एक होता है निर्गुण निराकार जो नानक जी ने कहा है, उसी को ही हम पूजा करते हैं, मूल अध्ययन करते हैं। मेरा ईशावास्य उपनिषद करके पढ़ रहा था, दिखा दे ये उपनिषद जिसके सारांश में नानक कबीर आदि ने लिखा, एक ओंकार लिखा, कर्तार स्वयंभू, इस बारे में वर्णन है इसमें। मगर उपासना के दृष्टि से हम सब भगवान को करते हैं। अगर कोई कहेगा, उस समय में ज्यादा बोला नहीं क्योंकि उसको अपना लिखना है, मुझे सिग्नेचर करवाना है, तो वो ज्यादा थोड़ा सा बोला, फिर मैंने चिंतन आता गया वो जो लिख रहा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत आप संस्था जाओ, बहुत आप वैष्णव के पास जाओ, वो बोले भगवान विष्णु ही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं। शिव जी, शिव भक्त, शिव जी ही भगवान है, बाकी नहीं है। दक्षिण भारत में ऐसे ही है, अगर कोई कोई शाही साइमन स्ट्रीट गली कोई वैष्णव जा रहा है और शैव आया, अरे अरे आ गया करके चले जाते और फिर स्नान करना पड़ता है। ऐसे हैं अभी भी। क्योंकि मैं जब मुक्तिनाथ गया था ना, तो एक ग्रुप के साथ मेरा जुड़ा था, मैं ऐसे ही करूंगा प्रोग्राम करने के लिए एक एजेंट के साथ कहा कि मैं आऊंगा, पहले मैं विजिट कर लूंगा, देख लूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, मेरा एक टूर चल रहा है, आपके लिए मैं अलग करूंगा कार में। तो मैंने पूछा ये लोग वहां क्यों नहीं जाते, कैलाश क्यों नहीं जाते ना? ये कट्टर हिंदू वैष्णव है स्वामी, वो नेपाल का है और वो सब जानता है, उसने इसी भाषा में कट्टर हिंदू वैष्णव है स्वामी, ये केवल मुक्तिनाथ विष्णु है, वहां दर्शन करेंगे मगर वहां नहीं जाएंगे, वो ऐसे वाले। तो मैं चुप रह गया। उसी देखो रामचरितमानस के समय भी, तुलसीदास जी के समय भी है, इसीलिए वहां पर जोड़ा कि जो राम के भक्त हो और शिव के द्रोही हो, और जो शिव के भक्त हो राम के द्रोही हो, वो नरकवास जाता है। यहां पर उसी पॉइंट को लेते हैं, जो केवल एकांग, एकांग शब्द याद रखना, एकांग पूर्णांग, एकांग सर्वांग, जो केवल एक ही असंभूति की उपासना करता है। स्वामी जी हाँ पहले असंभूति तो बताओ। अव्याकृत प्रकृति का कर्म की बीजभूत, प्रकृति काम कर्म के बीजभूत अविद्या, अर्थात अव्याकृत उपासना। अव्याकृत उपासना अर्थात अव्याकृत प्रकृति काम कर्म के बीजभूत अविद्या का उपासना। तो देखा जाए जहां जो अविद्या था ना, कर्म वही उसी ढंग का ही है। असंभूति को यहां पर कहते हैं अव्याकृत। संभूति क्या है ना, हिरण्यगर्भ रूप कार्य ब्रह्म। संभूति में कभी कभी असंभव और संभव ऐसे शब्द, असंभव का अर्थ इम्पॉसिबल नहीं है, शब्दस्य अनेक अर्थ, शब्दाः अनेकार्थाः। असंभव बोलते ना, ये बात स्वामी जी असंभव है, वो नहीं, असंभव। संभव माने क्या, जो हो गया, संभव शब्द को देखा ना, संभव माने पॉसिबल, इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इंग्लिश का स्पेलिंग करो, आई एम पॉसिबल, वो अर्थ यहां नहीं है, उसका अर्थ को हटा दो। संभव माने जो बना है, अर्थात जो कार्य ब्रह्म है, जो नाम रूपात्मक ब्रह्म है,
तो जो नाम रूपात्मक, जैसे शिव जी, राम, विष्णु, हम लोग भी करते हैं और हम जानते हैं ये हमारे लिए एक आधार है, और उसी को ही जो समझ करके कर लेता है वही है, वो अंधकार में पड़ता है। क्योंकि विद्या अविद्या विद्या अर्थात कर्म और उपासना का जैसे स्वतंत्र फल था, ये भी स्वतंत्र फल है। वो नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, देखना। अन्य 13 नंबर, अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाराहु संभवात् इति शुश्रुमधीराणा येनस्तत् विचचक्षिरे। जैसे वहां पर था एक जो श्लोक है ना, आप जाओगे 10 श्लोक, 10 नंबर श्लोक, और ये 13 नंबर सेम है। अर्थात वहां पर था अविद्या का जो कर्म का उपासना करने वाला का फल अलग है, और उपासना का फल अलग है। इन दोनों को जो जानने वाले ज्ञानियों से हम लोगों ने सुना है, उन्होंने इसे उपदेश दिया है, हमने बताया, उसको भी यहीं पर कहते हैं। देखो समझने के लिए कह दिया, संबुद्धि को ही संभव का शब्द चेंज कर दिया, सो दैट क्लैरिटी हो जाएगी। जो संबुद्धि हम कह रहे हैं यही संभव है, और जो असंबुद्धि कहते हैं वो असंभव है। अगेन असंभव का अर्थ कभी मत समझना इम्पॉसिबल, बार बार बोल रहा हूं। असंभव माने यहां पर कारण ब्रह्म देखा जाए तो अव्याकृत प्रकृति, वो भी अविद्या ही है। कल हम बता रहे थे ना, माया, प्रकृति, अविद्या, वासना, अज्ञान सब ऊपर दृष्टि सिनोनिम है। तो मगर जब पंचदशिकार कहते नहीं, जब डेप्थ में जाओगे, व्यष्टि माया इज इक्वल टू अविद्या, समष्टि माया इज इक्वल टू प्रकृति। यहां पर कहते हैं समष्टि माया जो प्रकृति है वो, और कारण ब्रह्मन एकार्य ब्रह्मन है नेक्स्ट वाला हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को एक शब्द मैंने कल कहा था, याद है किसी का? एक शब्द कहा था हिरण्यगर्भ, हाँ, और एक शब्द कहा, हाँ ना, विश्व तो छोटा हो गया, मैंने कहा हाँ? सतीश कुछ शब्द बोलो, गलत होगा। सूत्रात्मा कहा था मैंने, इसलिए मैं बच गई। कल नहीं आई थी ना, कल परसों, परसों नहीं आई, परसों नहीं आई, कल तो बताया था। सूत्रात्मा कि हिरण्यगर्भ को ही सूत्रात्मा कहते हैं। भागवत में, भागवत एकादश स्कंद में अभी मेरा सत्संग चल रहा है जो नव मुनि है, उसमें ये है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। तो वो कहते हैं जो सिंपल प्रकृति को उपासना करता है, केवल हिरण्यगर्भ को उपासना करता है, अर्थात कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, अर्थात बिना नाम रूप और एक नाम रूप वाला अलग अलग करता है, उसका अलग अलग फल है, वर्णन है। मगर जब साथ में करोगे ना, अर्थात सह समुच्चय करोगे, तब उसके क्या फल मिलता है, 14 नंबर में कहते हैं। इसका अर्थ ये कहना चाहते हैं उपासना के माध्यम से भी उस परम तत्व को पहुंच सकते हैं। कैसे, इसको थोड़ा मैं वेदांत में समझाता हूं आपको। मुक्ति दो प्रकार है, एक है सद्य मुक्ति और एक है सद्य मुक्ति और एक है, बोलो कुछ बोलो, बोलने के लिए तो मैं रुक जाता हूं। सद्य मुक्ति और एक है क्रम मुक्ति। अच्छा, सद्य मुक्ति का अर्थ क्या होता है स्वामी जी? सद्य मुक्ति का अर्थ क्या होता है? आप ही बोलते हो, आप ही प्रश्न देते हो, आप ही उत्तर देते हो, आप ही प्रश्न, आप ही उत्तर, आप ही समाधान, आप ही समस्या। सद्य माने इमीडिएट, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इमीडिएट जब मिल जाता है मुक्ति, उसको बोलते हैं सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति माने क्या है? क्रम से, ये वाला क्रम से बताई गई, अभी समझ में आया?
कर्म और उपासना। अच्छा, उधर उज्जैनी लिख रही है स्टेप बाय स्टेप स्वामी जी, क्योंकि आप तो हमें मौका नहीं दे रहे हो बात करने के लिए, इसलिए चार्ट में हम लिख रहे हैं। वो दिन एब्सेंट थी, इधर उधर कहीं ट्रैकिंग, कहीं ऑफिस, कहीं अभी फिर अटेंड कर रही है। तेरा उड़िया भागवत में अटेंड करो, तुम्हारा है भी कुछ बोलने के लिए, एक बार छूट गया तो क्रम मुक्ति बोलते हैं, अर्थात उपासना करके कहीं जाना है। कहाँ जाना है? ब्रह्मलोक तक जाना है। नहीं नहीं स्वामी जी, हम अगर कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे। अरे स्वर्ग जाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा। पितृलोक, अरे वहां से तो जल्दी आ जाओगे। चंद्रलोक, वहां से भी चंद्र फंद्र देख करके वापस आओगे। तो चंद्रलोक, आदित्य लोक, सूर्य लोक, पितृलोक सब वापस आओगे। एक ही मात्र है वो ब्रह्मलोक। वहां पर बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन रूम है और ब्रह्मा बैठे हैं, तो एक एक उपनिषद ले रहे। केन ईशावास्य उपनिषद उनका खत्म हो गया, फिर केन उपनिषद, फिर कठोपनिषद, ये सब उपनिषद लेंगे स्वामी जी ना। अगर हम उपासना करके वहां जाना पड़ेगा तो वहां भी उपनिषद सुनना पड़ेगा। हाँ, तो बेटर ना आपसे सुन ले। हाँ यही तो बता रहा हूँ, मुझसे अगर सुन लो तो वहां जब बताया जाएगा समझ में आ जाएगा। और वहां गेट एंट्री में पूछा तुम कौन हो, नाम बोलना पड़ेगा एक एक करके। हाँ, फिर कहां से आए हो? ना पटियाला से आए। तुम कौन हो? ना डॉक्टर शैली। तुम कौन हो? ना डॉक्टर पुष्पा। तो तुम कुछ उपनिषद सुना? हाँ सुना ना मैंने। कहा किसके? सर्वे ईशावास्य उपनिषद सुना। किससे? माधवानंद का। जाओ, वो है चिन्मय मिशन का, चिन्मयानंद उनके गुरु है। जाओ जाओ जाओ। गुरुदेव पूरा मजाक में बोल रहे थे। एक बार मेरा अमृतसर में कुछ वो गड़बड़ हो गया, मेरा प्रवचन था बंद हो गया, मैं दिल्ली वापस आ गया। फिर इच्छा किया, जो 6 गुरुदेव का फिक्स हो जाता है 5-6 दिन, ये 6 दिन क्या करें, सोचा कि उत्तरकाशी जाओ। तो प्लानिंग कर दिया दिल्ली वालों ने, जिसको जिसको जाना है वो मेरे साथ। फिर रात 12 बजे ठक ठक हुआ। मैंने सोचा रात 12 बजे कौन बुलाया, तो बुलाया था, देखा था एक बहुत बड़े देवता है, मुकुट पहने हुए हैं, और कहा आर यू चिन्मयानंदा, इंग्लिश में पूछा। तो मैं आश्चर्य हो गया, मैं भी कहीं कहां डरपोक, मैं तो डरा नहीं किसी को। आर यू गॉड इंद्र? यस। ओके, व्हाट कैन आई सर्व यू सर, व्हाट कैन आई हेल्प? चिन्मयानंदा, I know that your pravachans have been cancelled. Yes. And tomorrow you are going to Uttarkashi. Yes. And you are going to stay for 6 days. Ah, yes. Can you come for 1 hour only to our heaven to give a 1 hour talk in Gita? And we know that you are a very famous orator in Gita. Me? Yes. Tomorrow morning I will, don't worry. Just you tell yes. Our Ratha is there, chariot, you will go and you will come. बड़े सुंदर स्टोरी बोलते हैं, मजाक में। मैंने बोला था शॉर्ट बोल देता हूं उसका। तो उन्होंने प्रवचन, मैंने प्रवचन दिया, खुश हुए। ज्यादातर प्रवचन देने के बाद ऐसे जो जनरल टॉक होता, मुझे कोई चेक मिलता था, कोई संस्था कोई है, तो देखा ये देवता लोग कोई चेक नहीं दे रहे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है चेक मिलेगा नहीं। बाद में इंदिरा का कहे यस स्वामी, आवर चैरियट इज देयर and as I have come now, you like you are a guru, so we are sending Brihaspati Guru with you. You can discuss also Upanishad, Mandukya like that. Okay, खुश हुए कि नहीं बृहस्पति गुरु के साथ मुझे जाना पड़ेगा। बोले we want to give you gift. गुरुदेव खुश हो गए, चलो ये लोग चेक तो नहीं दिया, कुछ तो गिफ्ट देंगे और स्वर्ग का फल ना, प्लीज कम टू आवर स्टोर रूम। तो देखा कि सब फल है लिखा हुआ है, प्लीज चूज। वो कटहल है, आम है, एप्पल है, एंड ऑरेंज है, सब कुछ लिखा हुआ है। ग्रेप्स है, आम का भी वेराइटी है, जैसे आपूस है, ये आपूस है ना, खाते ही पुश करके निकल जाता है, इसलिए आपूस है। तो गुरुदेव ने एप्पल चूज किया, तो एप्पल चूज किया, तो देन गुरुदेव बोले मैंने एप्पल चूज किया।
तो तुरंत एक देवता गया, एक छोटा सा पॉलिथीन में एप्पल का जो बीज था वो आकर के पैकिंग किया और दिया। देन गुरुदेव ये क्या? तब कहा कोई देवता, ये लास्ट वाक्य समझना, कोई देवतास डोंट गिव फ्रूट्स टू मैनकाइंड, वी गिव द सीड्स टू मैनकाइंड। समझ में? हमें जो मिल रहा है ना, फल नहीं मिलता है, हमें मिलता है कर्म। कर्मों से फल बनाना हमारा काम है। इसको बताने के लिए कितना सुंदर स्टोरी कर रहा है ना? तो आप मत पूछना गुरुदेव को, गुरुदेव सचमुच आप गए थे, वो सब स्टोरी है समझाने के लिए। तो यहां पर भी जो दोनों समष्टि उपासना करता है वो प्राप्त करता है। संभूतिम पढ़ा ना मैंने 14 नंबर, संभूतिम च विनाशम च, संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्यामृतमश्नुते। देखिए यहां पर आचार्य शंकर ने कहा कि जो संभूति है ना वो असंभूति है। असंभूति बिना संबल संभव, वो जो मरने वाला, ओ जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो असंभूति वाला अर्थात प्रकृति अविद्या उपासना, और विनाशम माने हिरण्यगर्भ वाला, ये दोनों जो उपासना है, जब बिना संभूति उपासना से मिलता क्या है, संभूति उपासना से क्या होता है, तो कहते हैं कि ये जो ऐश्वर्य का अभाव, अधर्म, कामादि रूप मानविक मानसिक जो दोष है ना, वो मृत्यु पद है। तो मनुष्य को इसी से दूर हो जाता है। जब कोई संभूति उपासना करता है तो मृत्यु से दूर होता है। माने क्या, यहाँ मृत्यु का अर्थ क्या है? शंकराचार्य भाष्य में कह रहे हैं ऐश्वर्य का अभाव। अपने आप को इंफीरियर समझ रहा था उपासना से पहले, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, उसको बोलते ऐश्वर्य का अभाव, कुछ नहीं था। मगर जब उपासना करता है उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है, तो ऐश्वर्य का अभाव का दूर होता है। अधर्म, कामादि, मानसिक दोष, वही मृत्यु पद कहा गया, उससे वो दूर हो जाता है। और असंभूति का अर्थ क्या है ना? असंभूति का अर्थ यह है कि देवतात्म प्राप्ति। देवता अर्थ ऐसे है, भाष्य में कहते हैं संभूति से मानुष वित्त मिलता है, असंभूति से दैव वित्त मिलता है। तो ये क्या होता है स्वामी जी? वित्त माने धन। तो यहाँ भाष्यकार बोलते हैं जब कोई उपासना करता है, मानुष वित्त माने उसका स्वस्थ शरीर है। कल जैसे बताया था ना, कर्म से मृत्यु माने स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपक से दूर होता है, अर्थात जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो पाशविक प्रवृत्ति है, उससे वो दूर हो जाता है। जब मनुष्य कर्मों में व्यस्त रहता, एक्टिंग रहता है, आप देखना जिस समय कर्मों में कर रहे थे एक्टिंग रहेगा, एक्टिव एक्टिव बोलते हैं, तो वो जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उससे दूर हो जाता है। तो यहां पर भी विनाश संभूति की उपासना से मृत्यु को पार होता है। तो क्या मृत्यु बोलते हैं ना? मनुष्य के जो वित्त है ना, मनुष्य वित्त प्राप्त करता है। क्या? स्वस्थ शरीर। जब उपासना करते हैं तो स्वस्थ शरीर मिलता है। गो, गाय, भूमि, सुवर्ण आदि संपत्ति को मानुष बुद्धि कहते हैं। और देवता ज्ञान, देवता स्तर, देवतात्मा, देवता के साथ तादात्म्य, उसको कहते हैं दैव वित्त। इस प्रकार के वो प्राप्त करता है। अब जब उपासना के खत्म होने के बाद वो अब सूर्य को किस प्रकार के तपस्या करता है, सूर्य को किस प्रकार के
उपासना करता है वो वर्णन है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणे सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण, ये है जब उपासक अपने साधना करता है तो ये कौन सा वेव हो गया, ये वेव जो तरंग है 15-16, ये है चतुर्थ वेव ना, पंचम वेव, पंचम वेव में बोल रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, ये प्रार्थना है सूर्य के प्रति कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, इसको समझना है। साधारण का अर्थ देखना, मैं पढ़ रहा हूं। सत्य का मुख स्वर्णमय ज्योतिमय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, पूषण माने सूर्य, आप मुझ सत्य के साधक के लिए दर्शन करने हेतु उसे दूर कर दे। ऊपर क्या हुआ, सूर्य को उपासक, ऊपर से लग रहा है कि ये जो उपासक है वो सूर्य को उपासक है। भागवत में नभोमुनि के प्रसंग में भी आज ही मैं बता रहा था, द्रुमिल उनको बता रहे हैं निमि राजा को कि आपने पहले व्यष्टि पूजा करना है। व्यष्टि पूजा पूरा लंबा बता रहे, मैं बता रहा था, इसलिए मैंने सोच लिया हूं अगस्त 20 या 22 के देख करके वहां से सितंबर 15 तक, ठीक है, 25 दिन ये पूजा को कैसे करना बताऊंगा। और चैंटिंग भी, मंत्र, जैसे पादुका पूजा होती है, अलग अलग पूजा हवन होता है, तो मंत्र जो हम गाते हैं उसको कैसे गाना है, कैसे करना है, वो आपको किताब भी पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड उसको हम सिखाएंगे, ठीक। और आपके लिए फायदा है, एक तो आप लोग आते हो, देखते हो अलग अलग कृष्ण पूजा, शिव पूजा, राम पूजा देखते हो, मगर उस मंत्र को किस प्रकार करना है, मंत्र के साथ क्या करना है। कभी कभी जब पंडित हो या पंकज हो, जब धूपम मैं बोल रहे तो समझ में नहीं आता ना, तो उस समय आप लिखोगे अच्छा इस मंत्र से तो धूपम माने क्या करना है, अर्घ्यम माने क्या करना है। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं द्रुमिल बताते हैं कि जब पूजा आपने कर लिया, आप फिर सूर्य को और आकाश को और अग्नि को और संपूर्ण तन्मात्रा को परमात्मा के रूप में देखो। यहां पर भी ऐसे। अच्छा, अब थोड़ा सा अध्यात्म रूप में चिंतन करेंगे। सत्यस्य, ये जो सत्य है ना, परमात्मा जो ब्रह्म है सत्य, हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम, अर्थात ब्रह्म का जो द्वार है, ब्रह्म का जो द्वार है वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अब हिरण्मय पात्र, हिरण्मय क्या है, सोना, हिरण्मय माने सोना, सोना के पात्र, सोना माने क्या, जो चमकता है, ठीक है। थोड़ा वेदांत के दृष्टि से देखना, एक व्यवहार में कौन चमक के आता है, एक्सपोज होकर कौन आता है, व्यवहार में हमारे जो एंटिटी है कौन एक्सपोज होता है, वो कौन है। स्वामी जी क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया। हाँ। अरे व्यवहार में आपके जो एंटिटी है, जैसे सुदर्शन है, उसमें कौन सा एंटिटी चमकता है, एक्सपोज करके दिखाता है। अच्छा, मैं और थोड़ा सा बताता हूं। एक है शरीर, और एक है प्राण, और एक है मन, और एक है बुद्धि, और एक है अहंकार। कौन, अहंकार माने ब्रैकेट में जीवात्मा, कौन एक्सप्रेस होता है बताओ। हाँ, अहंकार, जीवात्मा ही एक्सप्रेस होता है ना।
शरीर के माध्यम से वही एक्सप्रेस होता है, मन के माध्यम से वही एक्सप्रेस होता है, बुद्धि के माध्यम से वही एक्सप्रेस होता है। और ये अहंकार चमकता हुआ है, इसी को कहते हैं हिरण्यमयेन पात्रेण। अभी समझ में आया? तो अब इस प्रकार के यहां पर कहते हैं वो जो परमात्मा को ढकता कौन है ना, वेदांत में कहते हैं अहंकारी ढकता। क्योंकि जब मैं अपने आप को नहीं जान पाता हूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो क्या मैं जानता हूं? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। तो ये परमात्मा को जानने के लिए ढक लेता है। तो ये जो परमात्मा को जानने के लिए ढक लेता है, इसको कहते हैं कि आप हटाओ। अर्थात अध्यात्म दृष्टि से क्या कहते हैं? हिरण्मयेन पात्रेण। पात्र माने क्या? पात्र का दो अर्थ होता है, एक होता है जिसमें हम रखते हैं, और एक है जिसके ऊपर हम, जिसके द्वारा हम ढकते हैं। एक रखते और एक ढकते हैं, है कि नहीं? उसको भी पात्र कहते हैं। तो ये ढकना है, यहाँ कहते हैं अपिहितम, जो ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण। और ये अहंकार भी एक पात्र है, मन भी एक पात्र है, बुद्धि भी एक पात्र है, इंद्रिय भी एक पात्र है। मगर जो शरीर, मन, बुद्धि आदि ये जड़ है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। मगर जो जीवात्मा है ना, ये चेतनांश है। जीव ईश्वर अंश अविनाशी। ये जो जीव है वो ईश्वर के अंश है, यही दिखाता रहता है, एक्सपोज करता है। इसको हटाओ। जब तक मेरे जीवन में अहंकार रहेगा, मैं तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण। हे पूषण, बाहर की दृष्टि से सूर्य को उपासक, उसका नाम पूषण है। अध्यात्म दृष्टि से पूषण माने पुष्टि करने वाला। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जो पुष्टिवर्धनम माने चैतन्य स्वरूप, जो पुष्टि देते, चैतन्य स्वरूप। देखो पहले कहता है सत्याय, सत्य, फिर कहते हैं चैतन्य स्वरूप, और हिरण्यमयेन माने आनंद स्वरूप। तो ये जो आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप एवं सत्य स्वरूप को ढका हुआ है पात्र, उसको तत्वं पूषण अपाप्रणो, आप उसको हटाओ। मैं कौन हूं? सत्य धर्माय। मैं सत्य धर्म के जानने के लिए, अर्थात मैं सत्य को अपना धर्म समझाऊं, मैं सत्य को ही सब कुछ माना हूं। धर्म माने मूल्य, मैं सत्य को ही अपना ही मूल्य मानता हूं। अब वो आएगा अभी उपनिषद गंगा में, हरिश्चंद्र के सीरियल में, शायद 8 या 9 नंबर में, 9 नंबर में। तो हरिश्चंद्र के सीरियल में हरिश्चंद्र क्या बोल रहा है कि जिस धर्म के लिए मैं अपना अयोध्या राज्य त्याग किया, जिस धर्म के लिए मैं अपने आप को जो राजा हूं वो त्याग किया, जिस धर्म के लिए मैंने पत्नी को त्याग किया, जिस धर्म के लिए अपने पुत्र को त्याग किया, उस धर्म को मैं त्याग नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं सत्य धर्माय। वो जो मैं सत्य धर्म माने जो साधक अपने आप के लिए बोल रहे सत्य धर्माय, क्या? दृष्टये। दृष्टि माने देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। तो अपाप्रणो, हे पूषण। यहां पर ना कहते हैं कोई दो प्रकार के एक्सप्लेनेशन है। एक कहते हैं ये खुद प्रार्थना करते हैं, हे पूषण, हे सूर्य, आप मुझे दर्शन दीजिए। सूर्य को यहां पर ज्ञान के प्रतीक कहा गया। क्यों? ये कौन सा उपनिषद चल रहा है? ये कौन सा वेद का है? हे भगवान, यजुर्वेद का। यजुर्वेद का ऋषि कौन है? क्यों? याज्ञवल्क्य। उन्होंने कहानी तो बताया था। अच्छा, याज्ञवल्क्य गुरु कौन है? हाँ, अभी आ गया ना सूर्य, अभी समझ में आया। अर्थात सूर्य ज्ञानी, ज्ञान है, गुरु है। इमं विवस्वते विवस्वते, मैं सूर्य को कहा था पहले, गीता भगवान बोल रहे हैं 4th अध्याय, मैं पहले सूर्य को कहा था। तो हे सूर्य, आप ज्ञानी हो, आप ज्ञान तत्व हो,
और सूर्य ज्ञान के प्रतीक है। हनुमान जब जाते हैं और फल जैसा समझ के लेते हैं, अर्थ क्या है? हनुमान ज्ञान के साधक है, जिज्ञासु है। तो इस प्रकार के पूषण, कोई कहता है ये श्रुति वेद माता कह रही, श्रुति कह रही है हे सूर्य, इसी प्रकार साधक के लिए आप रास्ता दिखा दो। ये भी बढ़िया है। चलिए और 2 श्लोक है, उसको देखते हैं। 16, 17, 18 3 श्लोक। अब कहते हैं, उसको डायरेक्ट प्रार्थना कर रहे हैं आप। पूषन्न कर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ये भी प्रार्थना। देखो, उपासना में एक अंग है प्रार्थना, उपासना में एक अंग है नमस्कार, उपासना में एक अंग है समर्पण। तो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हे पूषण, वहां पर भी पूषण बताया था। एवं ये दोनों अर्थ लेना, सूर्य को लेना है और परमात्मा को लेना। पूषण वहां भी सूर्य के लिया था, परमात्मा को लिया था, जो पोषण करने वाला चैतन्य स्वरूप। एक से एकला चलता है, ऊपर से दिखाते हैं सूर्य एकला चलता रहता है, घूमता रहता है। एक से माने एकम एव अद्वितीय, सजातीय भेद विजातीय भेद स्वगत भेद रहितम इति एकर्षे, एकम एकम। फिर यम जो संयम करता है, यमन करता है, सूर्य भी यमन करता है। कैसे? सूर्य उगता है तो दिन होता है, सूर्य चला जाता है तो रात हो जाता है। सूर्य के ऊपर ही दिन रात है। सोलर सिस्टम एक है, लोलार सिस्टम, इवन जो हम लोगों का ज्योतिष है वो सब सूर्य के ऊपर निर्भर है। सूर्य के कारण ही चेंज होता है। तो सूर्य जो यमन करता है और परमात्मा भी यमन करते हैं। प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र, सूर्य प्रजापति का पुत्र। कैसे? कश्यप के पुत्र सूर्य है, कश्यप और अदिति के पुत्र है, 12 आदित्य है। इस दृष्टि से कहते हैं प्राजापत्य। और भगवान भी जब आते हैं, प्रजापति कश्यप के वामन भगवान बनकर के आए थे, तो ऐसे भगवान अवतार भी लेते हैं। नर नारायण भी अवतार, मूर्ति और धर्म के अवतार से आए थे, ऐसे अलग अलग अवतार भी लेते हैं। इस प्रकार के प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह, अर्थात ये जो रश्मि है उसको हटाओ, आपके जो रश्मि है उसको हटाओ। तो रश्मि माने यहाँ पर वही है जो अहंकार के किरणें, कामना के किरणें, उसको हटा लो। और आपका तेज रूप, कल्याण रूपम, संताप रूप हम नहीं चाहते। रश्मि संताप रूप है। रश्मि माने जो तेज, गर्मी के दिन में जब अभी जैसे हो रहा, आप कल्याणतम, शरद पूर्णिमा के समय, ठंड दिन में, गर्मी में माने ठंड दिन में बाहर बैठने के लिए पसंद होता है, इसलिए बोलते हैं ना चलो कमिटी मीटिंग भी बाहर कर लेते हैं। क्यों? सूरज में मजा आता है। तो वो रूप हम देखना चाहते हैं, कल्याणतम। अर्थात अब इसको अध्यात्म में देखना, परमात्मा के संग्रह, जो संग्रहण, संहार रूप, रुद्र रूप कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कैसा? विष्णु रूप, कल्याणतम रूपम, वो तत्ते पश्यामि, मैं देखना चाहता हूं। और कैसे देख करके अनुभव क्या करो? आप जो पुरुष है, यो सैव असौ पुरुषः, वो जो आदित्य मंडल में पुरुष रहता है, वो जो सूर्य पुरुष, वो ही मैं हूं। अर्थात उपासना के माध्यम से भी उस ब्रह्म को जानने वाले तत्व को जानते हैं। फिर अभी उसी स्तुति को आगे, अच्छा, जब मनुष्य अनुभव कर लिया, उपासना के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, हो गया, अभी जीवन मुक्त का जब लक्षण हो गया, शरीर कब जाएगा वो कोई चिंता नहीं, शरीर के प्रति कोई तादात्म्य नहीं है। और शरीर अगर रह रहा है तो कहते हे अग्नि, तुम इस शरीर को जला दो, हे वायु
मेरे अंदर जो वायु जा रहा है तुम इस वायु को ले जाओ और मैं उस परम तत्व में लीन हो जाऊं। वायोरनिलम अमृतम यथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। देखो जैसे भी अहंकार एक्सपोज होता है, एक टूल है जिसके द्वारा हम काम कर रहे हैं, उस टूल का नाम क्या है? मन। मन नहीं होता तो आप बैठोगे, है ना? मन नहीं होता तो आप समझोगे। इसलिए बार बार मन से सुनो। चित्त लाई, मन बुद्धि चित्त लाई, तो मन है। तो जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका तो मन है, और वो मन कैसा है? पवित्र मन हो गया। तो यहाँ कहते हैं मन को अपने किए हुए को स्मरण करो। तुमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और अपने किए हुए को स्मरण करो। ओम क्रतो, क्रतो माने मन, स्मर माने स्मरण करो, कृतम माने जो किया हुआ, डन, कृत कृत्यश्च। और किसको याद करें? वायु अनिलम अमृतम। मेरा जो प्राण है ना, श्वासें जो चल रही है वायु, वो समष्टि वायु में मिल जाए, और मेरा जो शरीर है वो अग्नि में भस्मीभूत हो जाए। और वो मन अर्थात मेरा जीवन के लिए कोई आसक्ति नहीं है। जब तक शरीर है ठीक है, और जब मेरे जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया, मेरे वायु प्राण वायु लीन हो गया परमात्मा में, और मेरा जो शरीर हो अग्निभूतम, क्योंकि हम लोगों के हिंदू धर्म में जब मनुष्य मर जाता है तो जलाते हैं, तो अग्नि में लीन होता है। तो ऐसे अर्थात एक साधक जब ज्ञान प्राप्त करता है लास्ट मोमेंट में, ज्ञान मार्ग के भी जिसको जीवन मुक्त कहते हैं, और वो विदेह मुक्त की तरफ जाता है, उसको यहाँ उपासना के माध्यम से उसी को कहते हैं। एंड लास्ट में कहते हैं हे अग्नि, मुंडक उपनिषद में भी कहते हैं जब पहुंचते हैं तो अप्सरा गण वहां रेडी होते हैं, आइए आइए, ये रास्ता है। इसी प्रकार कहते हैं हे अग्नि, आप मुझे अच्छे मार्ग को ले जाओ। अग्ने नय सुपथाराय अस्मन् विश्वानि देव भुवनानि विद्वान् युयोध्यस्मन् जुहुराणस्मेनः भूयिष्ठं ते नमो उक्ते विधेम। अर्थात ये जो पंच महाभूत है ना, ये देवता वो सब परमात्मा ही दिखाई देते हैं। पहले सूर्य को किया था, अभी कहते हैं हे अग्नि, आप हमें सन्मार्ग से धन की ओर ले चलो। अर्थात जो असली धन है, जो असली संपत्ति है, परमात्मा संपत्ति, उस तरफ ले जाओ। कहा? सुमधा, सुपथा रहा है, सुपथा मैंने अच्छा रास्ता। एक है पुण्य मार्ग, एक है पाप मार्ग, एक अशुभ मार्ग, एक है शुभ मार्ग। तो मैंने पूर्व जन्म में जो खराब कर्म किए थे उपासना से सब हटा दिया, अब मैं अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, और मेरा जो पुण्य कर्म है उसी से मैं परमात्मा को मिलने के लिए जाता हूं। विश्वानि समस्त हे देव वयुनानि, अर्थात जो कर्म मार्ग है, अर्थात जो अच्छे कर्म, आप समस्त कर्म या मार्ग को जानने वाले हे देवता लोग, अर्थात देवता के अंदर भी उस परमात्मा को देखने लगते हैं। और जिस जिस ढंग से उपासना में देवता है, उपास्य देवता है। अब सूर्य को उपासना करते हैं तो सूर्य उपास्य देवता है, अग्नि को उपासना करते हैं, अग्नि उपास्य देवता है। उनको कहते हैं आप जो कुटिल रास्ता है, जो कुटिल मार्ग है, वो हमसे दूर हो जाओ। हमारे अंदर जो कुटिल मार्ग नष्ट हो जाए और हम केवल अच्छे मार्ग में जाए और परमात्मा को प्राप्त करें। और लास्ट में हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कितना सुंदर। क्या प्रश्न पूछ रही थी? वेरी गुड। वो उपनिषद गंगा के नंबर 1 एंड नंबर 2 में, नंबर 1 में मुख्यतः जब पिताजी प्रवचन दे रहे हैं, और वो लड़का जब नरेंद्र जब कर रहा है ड्रामा, तो वो
भूषण कर से यम सूर्य। फिर पिताजी बोल रहे प्राजापत्य भूय रश्मिन समूह। फिर बेटा बोल रहा है तेजो रूप यत्ते रूपम। ये बोल रहे कल्याणतमम। ये बोल रहे तत्ते पश्यामि योसावसौ। ये पिताजी बोल रहे हैं फिर पुरुष सोहमस्मि। ये जोड़ा गया, ये ईशावास्य इसी उपनिषद। यू आर करेक्ट। तो उपनिषद गंगा के नंबर 1 में अगर देखोगे तो उस कहानी को मैं समापन कर देता हूं। उस कहानी को ऐसे है कि जो ब्राह्मण है कहे काशी के और पुत्र को भी संस्कृत पढ़ाया मगर उसको ड्रामा में इंटरेस्टेड है और सत्संग करने के लिए बुलाए तो वो प्रवचन दे रहे। उपनिषद क्या है? जो अपने गहरी चिंतन के लिए बता रहे, अपने आप के बता रहे। बाहर के जो विज्ञान है वो बाहर के चीज बताते हैं, उपनिषद आपके आत्मा के बारे में बताते हैं। फिर उधर वो ड्रामा कर रहा है, उन्होंने कुछ बोला क्या है ये बैलगाड़ी के संस्कृत के। उन्होंने कहा तुम अपने जो जी रहे हो उसका रेलेवेंस तुम जानते हो? बस एक ही शब्द है रेलेवेंस। अगर तुम नाटक कर रहे हो, मैं तुमको नाटक मना कर नहीं कर रहा हूं बेटा, तुम नाटक जीते हो, तुम नाटक पसंद करते हो और कुछ भी कर रहे हो तुम रेलेवेंस ढूंढो। जब रेलेवेंस तुम्हें मिल जाएगा मुझे बता देना। तो उसको वो जो शेक्सपियर नाटक अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने रेलेवेंस देख नहीं पाया। तो वो फिर उसको भगवान कृष्ण गीता को लेकर के उसने रेलेवेंस पाया। क्यों? वो बोल रहा कि मैं इसीलिए रेलेवेंस पा रहा हूं, मैं अपनी कहानी माध्यम से दूसरे की कहानी बोल पा रहा हूं। तब ये मंत्र है सुंदर। इधर वो भी बोल रहे हैं उधर भी बोल रहे हैं। सुंदर है ईशावास्य उपनिषद। इसी के साथ हम बंद करते हैं। अब